नमस्कार साथियों, इस समय हम पहुंच चुके हैं लखनऊ में मानवर कांसीराम स्मारक स्थल पर हैं। लगातार यहां पर आना जाना बहुजन समाज पार्टी समर्थकों का लगातार बना हुआ है और कल 9 अक्टूबर है। बस मानवर कांसीराम स्मारक के पर जो जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं, मानवर कांसीराम साहब का परिनिर्माण दिवस है 19वां। हमारे साथ में ये बने जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन कुमार है। यानी कि 19वां परिनिर्माण दिवस है मानवर जी का, तो आप उस परिनिर्माण दिवस को किस रूप में देखना चाहते हैं? जी, हमारे बहुजन समाज के जो नायक हैं मान्यवर कांसीराम जी हैं और उनकी विरासत को आज बहन जी संभाल रही है और बाबा साहब और कांसीराम जी साहब के जो कारवा है उन्हें आगे बढ़ा रही हैं बहन जी। ऐसी तो कोई जगह नहीं बस इसी चीज के लिए हम बहन जी के लिए भी आए हैं। कुछ लोग कहते हैं लगे हैं आपकी बहन जी मिशन से चैनल से, आप लोग कहते हैं कि बहन जी कहाँ कराने वाले हैं? मैं तो जो कुछ लोग कहते हैं ना उन्हें हमारे सामने लेकर आइए जो कहते हैं, फिर हम उनसे पूछेंगे कि वो कौन सा मिशन चला रहे हैं। संजीव कुशवाहा वहाँ से मिले हुए थे। जिन्हों को मिशन का मैं तलक नहीं पता वो बहन जी को राजनीति सिखाते हैं। वो बोलते हैं बहन जी मिशन से भटक गई हैं, तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि वो कौन सा मिशन चला रहे हैं। यही बात। यानी कि हाल ही में आपने देखा बहुजन शायर अफसर जाटव जी ने एक संगठन बनाया है। पहले शायर समाज के बीच में जाते जी जी आइए हम लोग बहुजन नेताओं को एक कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी पे बात करेंगे। चुनाव क्या है क्या नहीं उस पर समाज में जाते हैं। लेकिन क्या लोग हैं? सबसे बड़ी बात है कि नेताओं कौन बात करना चाहिए? मालूम सबसे बड़ी कांसीराम की 4 लाइनें हैं आपके पास कोई खास करने में लगे हुए थे बोलने के लिए? लाइन मतलब उसके तरीके से शायरी के वो तरीके नेताओं से संपर्क करना भी नहीं चाहते ना, क्योंकि वो बहन जी और जो उनके दूसरे नेता हैं चंद्रशेखर, वो कहते हैं कि हम बहुजन जितने भी नेता हैं उनको सबको एक करना चाहते हैं। आप ये बताइए, दिल्ली के सादरा में एक समाज सेविक हैं अभिषेक जाटव, वो किशन जाटव, और एक थे आकाश जाटव। उन दोनों ने 14 अप्रैल की बाबा साहब की जयंती अलग अलग बनाई और अभिषेक जाटव आकाश भाई के साथ थे। वो चाहते तो वो दोनों से बात करते बैठा करके एक रैली बनाई है। वो दोनों छोटे छोटे नेताओं को तो एक नहीं कर पाए, ये राष्ट्रीय लेवल के नेताओं को एक करेंगे? ये कुछ नहीं है, ये खाली बस अपनी राजनीति चमका रहे हैं, समाज को बेवकूफ समझ रहे हैं। लेकिन अब हम बेवकूफ तो हम पहले भी नहीं थे और ना ही अब जो बाकी का समाज है ना ही बेवकूफ बनेगा, क्योंकि जितने उनके 1 करोड़ जितने भी लाख उनके फॉलोवर्स है ना, आप उनकी आईडी उठाकर देखिए, उन सब ने उनकी कमेंट में यही बोला है कि अभिषेक भाई आप गलत कर रहे हो संघ बना करके। अरे आप जाइए बहन जी के आवास पर बैठिए, धरना प्रदर्शन करिए कि बहन जी जब तक मिलेंगे नहीं, जब तक समाज से नहीं मिलेंगे हम नहीं जाएंगे यहाँ से, क्योंकि बहन जी मिलती नहीं है किसी से। जरूर मिलते। तो ये तो सब समाज को बेवकूफ समझ रहे हैं, ये सब अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अभी आज संघ बनाया है, कल को कहेंगे कि हम उस वाली सीट को अपनी सुरक्षित सीट मानकर वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो सब समाज को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे इससे ज्यादा। आपका नाम क्या? पंकज कुमार गौतम। क्या कहेंगे जिस तरह से आज यानी कि 8 तारीख को यहाँ पर पब्लिक आना जाना प्रारंभ हो चुकी है 9 तारीख को लेकर के परिनिर्माण दिवस पे, बहन जी का क्या निर्देश रहेगा? कहीं 27 को लेकर के तो नहीं है? 27 के लिए बहुत बड़ा निर्देश है। 27 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं जी। यानी कि कैसे बनाएंगे कि लगातार समाज में संगठन बन रहे हैं, संगठन बनने के बाद फिर पार्टियों में तब्दील हो जाते हैं। समाज सब समझ चुका है, इनकी हकीकत देख चुका है। सब जितने भी कार्यकर्ता हैं रोज बीएसपी से जुड़ रहे हैं। अभी कल परसों ही भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यहाँ के जिलाध्यक्ष हजारों की संख्या में जुड़े हैं बीएसपी से, लखनऊ से ही। समाज सब समझ चुका है, इन चमचों की चमचागिरी अब नहीं चलेगी। हमारे बीच में सबसे बड़ी बात है ये भी है कि बार काउंसलिंग के प्रत्याशी इंडिया तो श्री राम गौतम जी मेरे बीच में हैं जी। क्या कहेंगे? पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस रात में इस तरह आप बाइट ले रहे हैं, खुद जग रहे हैं और समाज को जगा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब रही बात यह है कि मानवर कांसीराम का कल परिनिर्वाण दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में बहन मायावती जी ने, चूँकि समाज जागा हुआ था, बहन जी के बारे में तरह तरह की टिप्पणी की जा रही थी, बहन जी सो गई हैं। अब जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे थे लोग, आप देख लीजिए घड़ी के कितने बजे हैं। इस टाइम में लोग जब वो सो रहे होंगे, यानी कि एसी में सो रहेंगे,